Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, class 12 chapter 1 है रिलेशन एंड फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन आपका 11th क्लास में आ चुका है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको सेट, रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए. चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सेट, रिलेशन एंड फंक्शन. देन हम शुरू करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन. डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे व्हाट इज़ सेट. देखिए बच्चों, सेट क्या होता है. इट इज़ वेल डिफाइंड collection of objects is called set. What is the meaning of this well defined? देखिए मैंने कहा कि हाउ मैनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कितने हैं. देखिए 26 हैं. हाउ मैनी वोवल्स इन इंग्लिश कितने हैं, 5 है. देखिए जो सबको पता होगा इज कॉल्ड सेट. जैसे मैंने कहा कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो बच्चों सभी को पता होगा कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन. अब मैंने कहा कि नॉट वेल डिफाइंड, या मैं बोलूं और ऐसे ही पूछ लेते हैं कि डिफाइन वेल, तो बच्चे ये गलत है डेफिनेशन ऑफ सेट. इट मीन्स, मैंने कहा फॉर एग्जांपल देखते हैं कि 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. देखिए हर एक बंदे की अपनी अपनी पसंद होगी, सबकी अपनी अपनी पसंद है. तो इट मीन्स नॉट वेल डिफाइन. जो हम खुद डिफाइन वेल करेंगे वो सेट नहीं है. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. सेट का पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है कार्टीजन प्रोडक्ट. व्हाट इज़ कार्टीजन प्रोडक्ट. कार्टीजन प्रोडक्ट का मतलब कोई भी दो सेट जिसमें आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें. जैसे ए क्रॉस बी. फॉर एग्जांपल सेट ए लिया हमने 1,2,3. एक सेट बी लेते हैं 4,5. तो ए क्रॉस बी किस तरह करते हो आप, तो इट मीन्स पहले का इसके साथ, फिर 1 का 5 के साथ, इस सेकंड का फर्स्ट इसके साथ, फिर 3 से. ठीक है डी स्टूडेंट्स, तो किस तरह लिखेंगे 1,4, 1,5, देन 2,4, देन 2,5 अकेले अकेले से, देन 3,4, देन 3,5 इज कॉल्ड ए क्रॉस बी. ठीक है डी स्टूडेंट्स, इस तरह पहले आपका सेट आता है, देन कार्टीजन प्रोडक्ट आता है, देन फिर आता है रिलेशन. व्हाट इज़ रिलेशन. देखिए रिलेशन एक सिंपल वे में बोलूँ बच्चों, तो रिलेशन जैसे आपका अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन. ठीक है डी स्टूडेंट्स, जैसे टीचर के साथ बच्चे का एज अ टीचर और स्टूडेंट रिलेशन है, जैसे भाई बहन का रिलेशन. तो ये तो है सिंपल लाइफ में रिलेशन. लेकिन मैथमेटिक और सेट्स में रिलेशन क्या होता है, जैसे मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ. देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है रिलेशन का. एक्स सच दैट वाई, एक्स इज़ एन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वाई. देखिए दो हम एरो डाइग्राम बनाते हैं. देखिए ऑलवेज एक्स बिलोंग्स टू ऑलवेज दिस सेट ए, और वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू बी सेट. ठीक है, एक्स और वाई की जगह हम ए और बी भी डोनेट करते हैं. ठीक है डी स्टूडेंट्स, एक्स ऑलवेज फ्रॉम ए एंड वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू बी. अब देखेंगे आप, तो क्या मैंने रिलेशन लिया है, एक्स इज़ एन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वाई. देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ए से अबू लिया, एल से लक्की लिया, एम से मोनू लिया. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इसका ए क्रॉस बी करूं, सबसे पहले मैं इसका ए क्रॉस बी करता हूँ कार्टीजन, तो देखिए कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आएंगे, 3 3. मीन्स नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ ए इंटू नंबर ऑफ़ बी. हमने ऊपर कार्टीजन प्रोडक्ट किया, इसमें भी हम देख सकते हैं ए क्रॉस बी, तो नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी कितने थे, 3 2, 3 2 ज़ा 6. नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए और नंबर ऑफ़ बी, तो 3 2 ज़ा 6. देखिए 6 बने आपके कार्टीजन प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6. तो इसी तरह यहाँ पे कार्टीजन प्रोडक्ट करें अगर हम, मल्टीप्लाई करें ए क्रॉस बी, तो 3 3 ज़ा 6 बनेंगे. ए अबू, ए लक्की, ए मोनू,
और एल अबू इस तरह आपके 6 आएंगे, सॉरी 3 3 9 आएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन रिलेशन क्या निकलेगा उस कार्टीजन प्रोडक्ट में से? क्या बोला था कि एक्स इज़ एन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वाई, एक्स में जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है किसके? वाई के। तो ए से अबू, एल से लक्की, एम से मोनू। तो ये आपकी इमेज बनना इस तरह दिखाते हैं आप। तो आपके पास रिलेशन क्या आएगा? ए कॉमा अबू, एल कॉमा लक्की और एम कॉमा मोनू। तो आप बोल सकते हो कि रिलेशन जो है ऑलवेज सबसेट या इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चलेंगे हम। देखिए सेट आया, कार्टीजन प्रोडक्ट आया, रिलेशन आया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड आ रहा है सबसेट, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, लेकिन आगे चलते हैं। अब सेट आपने समझा, कार्टीजन प्रोडक्ट समझा, रिलेशन समझा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं फंक्शन। देखिए बच्चों, बट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? देखिए कोई दो एरोग्राम डायग्राम लीजिए, ए और बी, एक्स ऑलवेज बिलोंग्स टू ए, वाई ऑलवेज बिलोंग्स टू बी। देखिए कुछ भी लिया मैंने, फंक्शन ले लिया है एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और नेचुरल नंबर का सेट है आपके पास। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एन से भी डिनोट कर सकते हैं, नेचुरल नंबर का ही है। तो कैसे चलते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस तरह। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूं तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? y क्या आएगा? दिस इज़ योर y, दिस इज़ योर x। x की वैल्यू 1 डाली तो y की कितनी आई? 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 डाली तो 2 का 4, 3 डाली तो 3 डाली तो 9, 4 डाली तो इस तरह 16। तो मैं देख सकता हूँ सबकी सिंगल सिंगल इमेज बन रही है। तो आप बोल सकते हो कोई भी फंक्शन होगा जिसमें सिंगल सिंगल इमेज बनेगी, देन इट इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किन्हीं दो सेट में सिंगल सिंगल इमेज बने इज़ कॉल्ड फंक्शन। या आप बोल सकते हो डेफिनेशन के थ्रू कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग सिंगल सिंगल इमेज इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको थोड़ा और पता होना चाहिए, व्हाट इज़ अ डोमेन, व्हाट इज़ कोडोमेन, व्हाट इज़ रेंज। देखिए बच्चों, डोमेन होती है जो सेट ए में जिसकी क्या बने? इमेज बने। जिसके साथ बनी हो, जिसके साथ नहीं बनी हो वो नहीं आएगा, जिसके साथ बनी हो वो आता है डोमेन। व्हाट इज़ कोडोमेन? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, चाहे इमेज बनी हो चाहे नहीं बनी हो, सभी एलिमेंट आएंगे आपके सेट बी के। और व्हाट इज़ रेंज? सेट बी में जिसके साथ क्या बनी हो? इमेज इज़ कॉल्ड रेंज। जिसके साथ बनी हो, यही बनी होगी वो नहीं आएगा। तो इज़ कॉल्ड डोमेन, को डोमेन एंड रेंज इज़ कॉल्ड फंक्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, +2 में आप टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। अब एक टर्म रहेगी आपके पास, सबसेट। देखिए बच्चों, सबसेट, सबसेट क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सेट इज कॉल्ड सबसेट। किसी भी सेट को आप ब्रेक डाउन करेंगे इज कॉल्ड सबसेट। जैसे, और इस सबसेट का साइन है इस तरह। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने कोई सेट लिया 1, 2, 3। बच्चों देख लो, सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है एन का स्क्वायर। क्या होता है? एन का स्क्वायर। अब एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने हैं? 1 2 3 ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो 3 की पावर, एक मिनट वेट करें, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। एक्स की पावर एन नहीं होता है, 2 की पावर एन। तो आप एन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 की पावर एन मीन्स 2 की पावर हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3। तो ये कितने सबसेट बनेंगे? 8 सबसेट्स। किस तरह देखेंगे? तो आप लिखेंगे सबसेट ऑफ ए। तो देखिए अकेला अकेला, पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर अकेला अकेला आएगा, पहले 3 आएगा, देन 1 2, फिर देन 1 3, हमेशा आगे को ही चलें इस तरह। फिर क्या बचा? 2 3,
हमेशा करली ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। देन एक अपना ही खुद होता है 1, 2, 3 और एक आता है 5। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हाउ मैनी बनेंगे 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज़ योर 8 सबसेट ऑफ ए। इस तरह आप ब्रेक डाउन ऑफ सेट मीन्स सबसेट निकालते हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये जो आपके सभी सबसेट निकले हैं इसको एक करली ब्रैकेट्स में आप लिख दें, इस कॉल्ड पावर सेट। क्या बनता है ये पावर सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन। मैंने आपको बेसिक में अभी समझाया व्हाट इज सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन और सबसेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। व्हाट इज सेट, इट इज़ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल, और सेट को ऑलवेज कैपिटल में लिखते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए मैंने समझाया था, कोई ए सेट लेंगे, बी सेट लेंगे, ए क्रॉस बी करेंगे, तो ए कॉम 1 कॉमा ए, 1 कॉमा वी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी 2 2 ज़ा नंबर ऑफ ए एलिमेंट इंटू नंबर ऑफ बी, तो 2 2 ज़ा कितने बनेंगे 4 ए क्रॉस बी, तो 1 2 3 4। इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। देन रिलेशन मैंने अभी समझाया कि रिलेशन सबसेट भी होता है और इक्वल टू भी होता है ए क्रॉस बी। देखिए एक चीज़ छूट गई थी, देखिए सबसेट कैसे लिखते हैं। अब मैं लिखूँगा 1 सबसेट ऑफ 1 2 3, ठीक है, या मैं बोल लूँ 1, 2 सबसेट है किसका 1, 2, 3। तो जिसका सबसेट होता है वो राइट में होता है और जो सबसेट होता है वो लेफ़्ट में लिखा जाता है। और जैसे 1, 2, 3 भी है खुद अपना ही, तो यहाँ आता है सबसेट इक्वल टू अपना ही है, ये सेट और इक्वल टू भी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो आगे है रिलेशन। ये फॉर्मूला मैंने अभी बताया, रिलेशन क्या होता है, सबसेट और इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी। देखिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है रिलेशन को समझाने के लिए। तो ए सेट लिया है 1 2 3, बी लिया है 4, 9। मैंने एरो डायग्राम से शो भी किया है। तो हमें रिलेशन दे रखा था एक्स कॉमा वाई मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू वी। तो एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स में वैल्यू डालेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ नहीं है। 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर वाई क्या आएगा 4, तो इमेज बन रही है। 3 का स्क्वायर आएगा 9। तो इस रिलेशन के थ्रू आपके पास रिलेशन क्या बना 2, 4, 3, 9। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस कॉल्ड रिलेशन इस तरह निकलते हैं। अब आप पढ़ेंगे +2 में जो है शुरू है चीज़, वो है आपके पास टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसके ऊपर 1.1 या 1.2 आपकी शुरू करते हैं। हम अभी देखते हैं, सॉरी जो 1.1 1.2 है वो टाइप्स ऑफ रिलेशन के ऊपर ही है बेस्ड ऑन। देखिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, अच्छे से समझना बच्चे। देखिए थोड़ा सा ये है छोटी डेफिनेशन, एम्प्टी रिलेशन। व्हाट इज़ एम्प्टी रिलेशन, ये एक नंबर के लिए पूछा जा सकता है। कोई भी रिलेशन जो उसमें क्या हो, या तो वो खाली हो या तो उसको लिखेंगे 5। नेक्स्ट यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब वो रिलेशन पूरा उस ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए, इस कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब चलिए इंपॉर्टेंट 1 पे देखिए, रिलेशन की 3 टाइप्स हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब जब आप रिलेशन निकालते हो बिटवीन 2 सेट्स, ठीक है, तो उसके बाद अगर उस रिलेशन में आपके पास इफ़ ए कॉमा ए, बी कॉमा बी मीन्स 1, 1, 2, 2, 3, 3 बिलोंग्स करेगा उसी रिलेशन से, देन दिस रिलेशन इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अगर उस रिलेशन में जैसे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन हो और बी कॉमा ए भी हो उस रिलेशन में, फॉर एग्जांपल 1, 3 हो और 3, 1 भी हो उसी रिलेशन से, तो देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक। एंड बट इज ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ए और सी भी क्या उसमें से बिलोंग करेंगे, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 3, 6, तो क्या 1, 6 भी उसमें से बिलोंग करेगा, इस कॉल्ड ट्रांजिटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाकी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,